ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? खुश तो होंगे। दोस्तों आज जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक का। एक नया एपिसोड है, उसके अंदर जो मैंने चार्ट देखा, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा पैटर्न उसने बना रखा है और कई सालों से जो गिर रहा था कंटिन्यूअस जो है लोअर लोज बनाता हुआ, और अब उसके अंदर चार्ट पैटर्न के अंदर बदलाव आया है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है दोस्तों इस वक्त 47 पे वो खड़ा हुआ है। कंपनी का नाम तो आपको इस वीडियो के खत्म होने से पहले पहले पता चल ही जाएगा। और दोस्तों उसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक लास्ट में मैं एक चीज देने वाला हूं, तो उस चीज को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बीच में वो चीज मैं डालने वाला हूं जिसकी वजह से वो जो चार्ट पैटर्न है इतना इंपॉर्टेंट है। और अब जब मार्केट ओपन होगी तो शायद इस लेवल पे माल हमें मिले भी ना, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो चार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ 47 रुपए में इस वक्त अवेलेबल है और उसकी क्षमता है 140 रुपए जाने की। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल उसके अंदर इस वक्त छुपा हुआ है। तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या है, एंट्री हमारी क्या बनेगी और टारगेट्स क्या होंगे, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश, अगर आप बिगिनर्स हैं और नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको सीखना है दोस्तों तो डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप ही के लिए है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पैटर्न कौन सा है। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे सामने जो है ट्रेड विद मजहर का यूट्यूब चैनल का जो फर्स्ट पेज होता है वो ओपन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और ये ज्वाइन बटन जो है इस पर एक बार क्लिक करके देखिए, इसके अंदर जो है वीडियोज आते हैं किस तरीके के जो है स्टॉक मार्केट एक्ट करेगी उसके बारे में और काफी कुछ एनालिसिस दी जाती है। तो इसके बारे में एक बार जाकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर। ये हमारे सामने एनबीसीसी का चार्ट है और ये आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो रखा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जो है हम लोग एक फंडामेंटल देख लेते हैं। टिकर टाइप पर हम आ गए। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड जो है 47 रुपीज प्राइस का है इस वक्त। इसने जो एक महीने में जो परफॉर्मेंस दी है दोस्तों 2.68%, एक साल में इसने जो परफॉर्मेंस दी है 94.65%, और पिछले 5 सालों में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये जो नेगेटिव रिटर्न है और उसके बाद एक साल में जो ये रिटर्न दिया है, ये दोनों चीज देखकर ही जो है मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और इसके चार्ट को मैंने स्टडी किया और देखने की कोशिश की इसके रिजल्ट्स कब हैं, और रिजल्ट्स तक मैं रुका रहा। तो अभी सारी चीजें आपके सामने खुलेगी कि मैं इसको चार्ट को क्यों ले रहा हूँ। और आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि हमारे ये जो एनबीसीसी जो मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ, या हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताया मुझे कि सर इस पे देखिए, गौर करिए। और मैंने इसको जब देखा तो पहले बीच में मैंने इसको रडार पे रखा हुआ था, बट पिछले 3-4 हफ्तों से मैं इसको नहीं देख पा रहा था। बट उन्होंने मुझे याद दिलाया तो मैंने इसको देखा और मुझे बहुत बेहतर लगा। और मैंने सोचा यही चार्ट जो है आज हम एनालिसिस करते हैं और इसी पे डिस्कस करते हैं और यही सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फाइनेंशियल्स पे देखते हैं। फाइनेंशियल्स में देखिए दोस्तों, इनका जो इनकम है, टोटल रेवेन्यू जो है घटा है थोड़ा सा, बट इन्होंने टोटल जो अपनी नेट इनकम है उसको बढ़ाया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि रेवेन्यू कम और इनकम बढ़े, मतलब इन्होंने अपने फजूल खर्चों को काफी कंट्रोल कर लिया है। टोटल एसेट जो है इन्होंने बढ़ाया है, टोटल लाइबिलिटी भी इनकी बढ़ी है थोड़ी सी, और कैश फ्लो इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। 103 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो था, 425 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो इनके पास है। और अगर होल्डिंग्स में देखें तो होल्डिंग्स में दोस्तों अभी तक टोटल प्रोमोटर ने अपना 61.75% का जो होल्डिंग्स है उसको मेंटेन किया हुआ है, यानी प्रोमोटर को इनके बिजनेस पे काफी भरोसा है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और बाद में हम न्यूज पर आते हैं। एक न्यूज है और चार्ट पैटर्न को मर्ज करके समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, भागिएगा नहीं, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। तो चलिए देखिए चार्ट पैटर्न, ये देखिए यहाँ पे 2012 से ये पूरा लगा हुआ 4 रुपए 5 रुपए के आसपास का स्टॉक हुआ करता था। ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट इसने किया और लगभग लगभग इसने हाई बनाया 140 145 के आसपास का।
यहाँ से लेके इसने 4 रुपए से लेके 140 है, तो अब कितना गुना हो गया दोस्तों, वो अंदाजा लगाइए। फिर वहां से इसकी एक मेजर करेक्शन स्टार्ट हुई, और यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम है मैंने लगा रखा है, यहाँ पर जो इसने एक करेक्शन को अपने खत्म किया इस लेवल पे। ये लेवल कौन सा है, छठा महीना 2020 यानी कोरोना के बाद। तो इस लेवल पे मैंने इसको नजर में रखा था, बट यहाँ आते आते मैंने फिर बहुत सारी कंपनियां दोस्तों 6,000 7,000 के आसपास कंपनियां, कितना देखा जाए 500 600 कंपनियों का एनालिसिस करते करते ही इंसान थक जाता है। ये आप भी जानते होंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी कंपनियों पे नजर रखे, तो ये मुझसे छूट गया। बट यहाँ पे जो है दोस्तों, छोड़ा कब मैंने, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर ये प्राइस एक्शन उसके ऊपर गया, बट यहाँ पे एक डाइवर्जन बनाया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शायद, मैं आपको समझा सकता हूँ, एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ये हायर हाई बनाया इसने, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है अपना आरएसआई डाइवर्जेंट है, बिलियर्स डाइवर्जेंट। फिर यहाँ से ही मेरा मन खट्टा हो गया, मैंने इस चार्ट को जो है इग्नोर कर दिया। लेकिन बाद में जो है इसका एक पैटर्न बहुत अच्छा बना है आज की डेट में, और जो है उसके बाद वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहे हैं यहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक बहुत बेहतरीन इसकी न्यूज आई हुई, मैं डिस्कस करूंगा सारी चीजों को। चलिए अब सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं क्या है। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से, ठीक है, एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे अपनी जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है उसके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। और यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं यहां से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है बिल्कुल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा है, और ये बिल्कुल यहां से ब्रेक होने की कगार पे है, ये वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया हुआ है, ठीक है। ये पहला जो पैटर्न मैंने देखा, ठीक। और उसके बाद दूसरी जो चीज है, इसने यहां से जो है कंसिस्टेंट हाइयर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइयर हाई बनाता हुआ और हाइयर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन आई है, उसके बाद वापस जो है एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो लगभग अगर 50 से 52 रुपए के आसपास का, 52 रुपए के आसपास का लेवल ब्रेक करता है, एक तो बहुत अच्छे मोमेंटम में ये चला जाएगा। तो हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आता है दोस्तों, सबसे पहला टारगेट 56 रुपीज का, मैं 9 ड्रॉ कर देता हूँ। स्टॉप लॉस की भी हम बात करेंगे, और वो कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने देखा। पहला टारगेट हमारा निकल कर आता है 55 से लेके 65। ये जो जोन है, ये जोन बहुत ही हैवी सप्लाई जोन, डिमांड सप्लाई जोन है दोस्तों। यहां से एक रेजिस्टेंस बड़ा बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे देख लीजिए, अपने कई बार यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, देख लीजिए आप, यहाँ को आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एरिया में आपको दिखाई दे रहा होगा। 2018 से लेके 2019-20 के आसपास में काफी बिकवाली इसी एरिया में बार बार हुई, और यहाँ भी 2015 से लेके 2016 के बीच में काफी बिकवाली बार बार हुई। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अब अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, तो हमारा अगला टारगेट निकल कर आता है दोस्तों, हमारा अगला टारगेट निकल कर आता है 90 रुपीज के आसपास का। 65 का एरिया क्रॉस किया तो 90, उसके बाद का जो है फिर लाइफ टाइम हाई 135 140 के आसपास का। तो हमारा टारगेट नंबर 1 ये है, हमें अगर 50 रुपीज के आसपास मिल जाता है तो हमें निकल जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिया हमारा टारगेट नंबर 1 है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके रुके रहते हैं और ये ब्रेक होता है, हमारा दूसरा टारगेट 90 के आसपास है, तीसरा टारगेट हमारा 135 140 के आसपास का है। तो ये हो गया चार्ट पैटर्न। एसएल क्या होगा सर, अगर हम इसमें एंट्री करते हैं तो एसएल डेफिनेटली ये लो होगा, तो लो लगभग 40 रुपए का एसएल है। तो हमारी एंट्री बनती है दोस्तों, आज की डेट में 47 के आसपास प्राइस है, तो 47 पे हमारी एंट्री, तो 7 रुपये हमारा एसएल है। उसके बिहाफ में हमें जो है 47 55, पहला टारगेट हमारा आता है दोस्तों लगभग लगभग 7 रुपया, 1:1 का रिवॉर्ड है। दूसरा जो हमारा आता है 94 के आसपास का टारगेट। तो 94 के अगर 90 भी हम लोग कंसिडर करें, तो वहां से आप समझ लीजिए सीधा प्राइस दुगना से ज्यादा हो जाएगा, और अगर 140 के आसपास मिलता है तो 3 गुना हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आप इसको 6 महीने से लेके और 1 साल तक होल्ड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। अब चलते हैं उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने इस चार्ट को वापस जो है एक बार कंसीडर किया और एनालिसिस किया। तो चार्ट ये है दोस्तों, वो न्यूज ये है, वो चीज ये है कि सबसे पहली बात ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा उस पर जाने से पहले, जितने भी चार्ट एनालिसिस इस चैनल पर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करिए, या एक आधा शेयर्स लेके आप उसको ट्राई करिए। बाकी अगर आपको बड़ा अमाउंट लगाना है अपने जेब से, उसको लगाना है हार्ड अर्न मनी, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम उस चीज पर जिसको देख के मुझे यहाँ लगा। आप यहाँ पे वॉल्यूम पहले देख लीजिए, फिर हम लोग शायद इस चार्ट पर ना आए। वॉल्यूम अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे देखिए
इस पैटर्न का जो एक बुलिश हरामी पैटर्न बना था, इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। ये दो चीज देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं उस चीज पर जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर टिकट टैब पे आप जाएंगे, एक न्यूज का सेक्शन है, इस न्यूज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। और यहाँ आप देखिए सबसे बेहतरीन चीज न्यूज क्या आई है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ा है दोस्तों, बहुत अच्छा खासा बढ़ा है कंपनी का ग्रोथ। और कंपनी ने एक कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है दिया है कि भाई कंपनी जो है स्टेट ओन इट्स कंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनबीसीसी ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड 68% राइज इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो आप समझ रहे 68% कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है। तो बहुत अच्छी न्यूज का जो है मसाला, और साथ में जो दोस्तों साथ में आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा चार्ट पैटर्न, एक अच्छा वॉल्यूम। तो अगर ये सब कुछ सही से हो गया ना दोस्तों, तो मंडे ट्यूसडे से बहुत बढ़िया इसके अंदर एक मोमेंट आ सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। इन्वेस्टेड रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और कमाते रहिए दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड। आप लोगों ने कि कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट पर अगर सिर्फ 7 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो टारगेट आपका लगभग यहां से दोस्तों 100 रुपए के आसपास आता है। 90 से 100 रुपए का टारगेट है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस। कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आप 6 महीने से लेके साल 1.5 साल तक वेट करते हैं तो ये टारगेट मुझे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल भी कंपनी के अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, चार्ट भी बड़ा बढ़िया है, और बहुत बड़ी अवधि का करेक्शन कंपनी ने कंप्लीट करता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। अनाउंसमेंट था हमारा जो एमएसएम का टेक्निकल जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कोर्स हमने बना रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 1500 रुपए में केवल मिलेगा। उसके अंदर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, और दोस्तों साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है ट्रेडिंग के अंदर, ये सारी चीजों को सिखाया जाएगा। तो कलेक्टिवली वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 रुपए में मिल रहा है, तो तुरंत उसको इनरोल कर लीजिए दोस्तों।